एक बार कहते हैं कि इनके माता पिता जो है वो पुष्कर गए थे, तो पुष्कर जब गए तो घर की जिम्मेदारी इनको दे करके गए कि भाई घर में जो दादाजी है, बूढ़े जो लोग हैं, बाकी के जो लोग हैं, उनके लिए रोज खाना बनाना है। तो कहते हैं कि घर में घी गुड़ का कट्टा रख करके गए। अब कर्मा बाई को लगा कि भगवान को भोग लगाने का मतलब है भगवान खुद खाएंगे, बोले थे बिल्कुल। अगले दिन कहते हैं कि सुबह जब खींचड़ा बनाया, इन्होंने खींचड़ा बनाया, खींचड़ा बना करके भगवान के सामने थाल रख दिया। भगवान को कहा भगवान फटाफट खा ले। अब भगवान तो क्या खाए, तो कर्मा बाई ने जिद कर ली कि जब तक आप नहीं खाओगे तब तक बाकी के लोगों को खाना नहीं मिलेगा। तो बाकायदा भगवान कहते हैं कि कर्मा की हट के सामने मजबूर हुए थे, और भगवान जो है वो जगन्नाथपुरी से कर्मा के हाथ का खींचड़ा खाने के लिए आते हैं। ऐसा रोज होता था, भगवान जगन्नाथपुरी से कर्मा के हाथ का खींचड़ा खाने के लिए आते थे। जगन्नाथपुरी में पंडित जी देखते कि रोज भगवान के मुख पर खींचड़ा लगा हुआ है, उनको समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, हो क्या रहा है, जबकि यहाँ खींचड़ा, जगन्नाथपुरी में क्या पता कि खींचड़ा क्या होता है। तो गुड़ का गट्टा खा ली। तो माँ बाप ने कर्मा बाई को पूछा कि इतना घी और गुड़ कहाँ गया, तो कर्मा बाई ने कहा ये आपके भगवान है ना, डेली पूरी थाली चट कर जाते हैं, है ना, अकेले एक तरफ है बाकी पूरा परिवार एक तरफ है। तो माँ बाप को गुस्सा आया क्योंकि पता था कि भोली है ये। तो माँ बाप गालियां निकालने लगे कि तूने किसी को दे दिया होगा, भगवान थोड़ी खाते हैं, वो तो भोग के भाव के भूखे हैं, वो खाना थोड़ी खाते हैं। कर्मा बाई ने कहा अगले दिन देख लेना। अगले दिन कहते हैं कि फिर जब वो खींचड़ा बनाया और भगवान के सामने वो थाली रखी, कर्मा ने अपनी ओढ़नी का वो पल्ला किया, पट किया कि भगवान खींचड़ा खा लो, पूरी थाली साफ कर दी भगवान। ये माता पिता ने ये चमत्कार देखा। मारवाड़ में गीत गाया जाता है, थाली भरकर लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो महाराज श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। ये मारवाड़ का लोकप्रिय भजन है जो कर्मा के चमत्कार की वजह से प्रचलित हुआ था।